करते हैं आपकी वर्कशीट नंबर 20। तो पहले आप लोग इसे अच्छे से लेबल कर लेंगे, क्लास लिख लेंगे, अपना नाम, अपने टीचर का नाम, डेट आप लोग लिख लेंगे। तो चलिए पढ़ना शुरू करते हैं। लिखा है, पिछले कार्य पत्रक में हमने पढ़ा कि साथी हाथ बढ़ाना नामक गीत के गीतकार साहिल लुधियानवी जी हैं। इन्होंने गीत में मिलकर काम करने का महत्व को बताया है। उन्होंने बताया कि मेहनत करने वालों ने जब मिलकर काम किया है तो सागर ने भी उसका रास्ता जो है उसके लिए छोड़ दिया है, ठीक है। और पहाड़ों ने भी मेहनत करने वालों के आगे अपना माथा झुकाया है। अब आगे तो देखिए, ये आपकी कविता है, इसको हम आगे पढ़ते हैं। ये गीत है बल्कि साथी हाथ बढ़ाना, मेहनत अपनी लेख की रेखा, मेहनत से क्या डरना, कल गोरों के खातिर की आज अपनी खातिर करना, अपना दुख भी एक है साथी, अपना सुख भी एक, अपनी मंजिल सच की मंजिल, अपना रास्ता नेक, साथी हाथ बढ़ाना, एक से एक मिलके तो कतरा बन जाता है दरिया, एक से एक मिले तो ज़र्रा बन जाता है सहरा, एक से एक मिले तो राई बन जाता है पर्वत, एक से एक मिले तो इंसान बस में कर ले किस्मत, साथी हाथ बढ़ाना। ठीक है, तो इस तरह से ये आपकी पूरी कविता हो गई कि अगर हम लोग मिल के काम करेंगे, हमें मेहनत से क्या डरना है। हमारी ज़िंदगी मेहनत के लिए ही बनाई है भाई। गॉड ने, भगवान ने, अल्लाह ने हमें अगर दुनिया में भेजा है तो मेहनत करने के लिए तो भेजा है। वरना आसमानों पे तो ज़िंदगी और भी आसान थी, वहाँ तो सब कुछ अवेलेबल है, इजीली अवेलेबल है। तो वही कह रहे हैं कि मेहनत तो हमारे हाथों की रेखा है, उससे क्या डरना है हमें। ठीक है, कल दूसरों के लिए की थी, आज अपने लिए कर लेंगे। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा अंग्रेज़ों की तरफ को कॉन्सेप्ट गया है, लेकिन आपको उससे कोई बहस नहीं है। उसके बाद क्या लिखा, अपना दुख भी एक साथी है। यानी दुख ऐसा नहीं है कि दुख पराये का है, दुख भी अपना ही साथी है। ठीक है ना, जब दुख आता है तभी हमें सुख की कदर पता चलती है। और तभी हमें सुख की चाह होती है, और तभी हम गॉड के पास, भगवान के पास या अल्लाह के पास प्रे करते हैं, जाके उनसे मांगते हैं, उनको याद करते हैं, अपनी बुराइयों को दूर करते हैं, है ना। तो अपनी मंजिल क्या है, सच की मंजिल है। हमें कभी भी झूठ नहीं बोलना है, और अपना रास्ता क्या है, नेक का रास्ता। यानी हमें हमेशा नेक काम करने, यानी अच्छे काम करने में, कभी किसी की बुराई नहीं करनी है। कि ये नहीं कि हम किसी की बुराई करके खुद आगे निकल जाए, ऐसा नहीं करना है। आगे निकलना ज़रूरी है, लेकिन अपनी मेहनत पे। ओके, अब आगे क्या लिखा है, एक से एक मिलते हैं तो क्या होता है, अगर एक में एक मिलता जाएगा तो क्या है, बहुत बड़ी चेन बन जाएगी। अब मैं यहाँ अकेले खड़ी हूँ, अगर मेरे साथ 4 लोग और आ जाएंगे तो ये एक पूरी चेन बन जाएगी 4 लोगों की, है ना। इसी तरह से एक एक बूंद मिलती है तो दरिया बनता है, एक एक ज़र्रा मिलता है तो पूरा सहरा बनता है। सहरा माने रेगिस्तान, है ना। इसी तरह से एक एक दाना मिलता है तो पर्वत बन जाता है, यानी राई मिलती है तो क्या बन जाता है, पर्वत बन जाता है। तो इसी तरह से कह रहे हैं, अगर आप एक एक करके मिलते रहेंगे, एक एक करके जीना चढ़ेंगे तो आपकी पूरी किस्मत भी बदल जाएगी। लेकिन क्या है, उसके लिए हमें एक दूसरे का सपोर्ट करना है, ना कि एक दूसरे की जड़ें काटनी है। ठीक, तो चलिए अब आपके क्वेश्चन आंसर्स पढ़ते हैं। यहाँ आपका लिखा है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहला प्रश्न लिखा है, अपने आसपास तुम किस साथी मानते हो और क्यों। यानी कि अपने आसपास आप किसे अपना साथी मानते हो और क्यों मानते हैं। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। अब आप इसका आंसर यहाँ से लिख सकते हैं, हमारे आसपास जितने भी लोग हमसे जुड़े हुए हैं वे सब हमारे साथी हैं, जैसे भाई, मित्र, पड़ोसी, अन्य रिश्तेदार आदि। ठीक है, इसे हम इन लोगों को हम इसीलिए साथी मानते हैं, क्यों, क्योंकि ये सब हमारे साथ मिलजुल के रहते हैं, है ना। जैसे ये सब आपके साथ हमारे साथ या आपके साथ मिलके हमेशा काम करते हैं, हमेशा एक दूसरे की सहायता करते हैं ना। तो क्या लिखा है, इनसे मिलते जुलते शब्द ये है, जैसे सहायक, सखा, है ना, संगीतकार। तो आप ये लिख सकते हैं। वैसे ये लाइन आप छोड़ दें, इसमें कुछ नहीं है आपके लिए, आप सिंपल से यहीं से आंसर लिखेंगे कि हमारे आसपास जो लोग हैं वो ही हमारे साथी हैं। क्यों, क्योंकि वो हमारी हर चीज़ में हेल्प करते। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। अब यहाँ आपको नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, आपके घर में मम्मी और पापा के क्या क्या काम है। यानी आपके घर में मम्मी पापा क्या क्या काम करते हैं, क्या वे एक दूसरे का हाथ बटाते हैं। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं कि हमारे मम्मी पापा क्या क्या काम करते हैं और वो एक दूसरे का हाथ किस प्रकार बटाते हैं। तो देखिए, मैंने यहाँ पे जो आपको आंसर दिखाऊंगी वो मैंने थोड़ा शॉर्ट में लिखा है। अब आप अपने घर का खुद लिखेंगे कि आपके मम्मी पापा क्या काम करते हैं और किस तरह से वो एक दूसरे का हाथ बताते हैं। चलिए फिलहाल आंसर देख लेते हैं। यहाँ लिख दिया है कि हमारे घर में मम्मी पापा मिलकर काम करते हैं। ठीक है, यहाँ उन्होंने पूछा था ना क्या क्या काम करते हैं, तो मैंने लिख दिया मिलकर काम करते हैं। ठीक, अब आप यहाँ अपना अपना लिख लेंगे कि आपके मम्मी पापा क्या क्या काम करते हैं। ठीक है, और फिर मैंने अगला क्वेश्चन उन्होंने पूछा था क्या वो एक दूसरे के काम में हाथ बटाते हैं, तो मैंने लिख दिया हाँ, वे एक दूसरे के काम में हाथ बटाते हैं। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं।
आपका यहाँ तीसरा क्वेश्चन दिया गया है, ये गीत किस फिल्म का है? क्या आपने ये फिल्म देखी है? तो चलिए इसका आंसर देखते हैं कि ये फिल्म किस फिल्म का गीत है। और वैसे मैं कह दूँ तो मैंने यहाँ पिक्चर नहीं देखी है, लेकिन हाँ अब क्योंकि इस पिक्चर का नाम आया है तो मैं पिक्चर ज़रूर देखूँगी। ठीक है, तो चलिए फ़िलहाल आंसर देखते हैं हम। देखिए लिख सकते हैं कि ये गीत जो है नया दौर फिल्म जो कि 1957 में आई थी उसका है, और मैंने ये फिल्म नहीं देखी है। ठीक है, लेकिन मैंने अभी जैसा कहा कि अब क्योंकि इस फिल्म का जिक्र आया है तो मैं इस फिल्म को ज़रूर देखूंगी, और अगर आप लोग चाहें तो अपने पेरेंट्स से पूछ के आप भी इस पिक्चर को देख सकते हैं। चलिए आगे पढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ आपका अगला क्वेश्चन लिखा है, इस गीत की किन पंक्तियों को आप अपने आसपास की ज़िंदगी में घटते हुए देख सकते हैं? तो इस पूरी पोएम में, इस गीत में आपको कौन कौन सी ऐसी पंक्तियाँ मिली जिससे ऐसा लगता है कि हाँ ये तो हमारे इर्द गिर्द होता है? तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। आप यहाँ लिख सकते हैं, इस गीत की निम्न पंक्तियों में हमको आसपास की ज़िंदगी घटते हुए देख सकते हैं, जैसे साथी हाथ बढ़ाना, हम मेहनत वालों ने जब भी मिलकर कदम बढ़ाया, सागर ने रास्ता छोड़ा पर्वत ने शीश झुकाया, है ना। या ये वाला एक एक से मिलो तो कतरा बन जाएगा दरिया, है ना। एक से एक मिले तो जर्रा बन जाएगा सहरा, जो भी हम लोग पढ़ के आए हैं। तो इस तरह से जिन भी पंक्तियों में आपको ऐसा लगता है कि हाँ इन सब चीज़ों को अगर हम देखें तो हमें कहीं ना कहीं आसपास की ज़िंदगी नज़र आती है, तो वो पंक्तियाँ आप लोग लिख सकते हैं। फिलहाल मैंने ये वाली लिख दी है, अगर आप चाहें तो ये भी लिख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ आपका लास्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है कि हाथ और हस्त एक ही शब्द के दो रूप हैं। ठीक है, हाथ और हस्त एक ही चीज़ है, यानी हाथ। नीचे दिए गए शब्दों में हस्त और हाथ छिपे हैं। यहाँ देखिए, आप देख सकते हैं ना, हाथ हाथ, हस्त हस्त, हाथ हस्त हाथ, है ना। तो यहाँ दे रखा है अलग अलग शब्दों को पढ़कर हाथों का इनमें क्या काम है लिखिए। अब आपको यहाँ शब्द जो दिए गए इनको पढ़ना है और बताना है किस शब्द में हाथ का क्या काम है। ठीक है, तो चलिए इसका आंसर देख के वीडियो फिनिश करते हैं। देखिए ये सारे आपके शब्द थे। अब यहाँ देख सकते हैं आपके किस तरह से दिया है, हथकड़ी, है ना। तो हथघड़ी अब किस काम आती है? तो घड़ी के प्रयोग की जगह बताने के लिए। ठीक है, तो अब यहाँ देखिए क्या लिखा है, हथौड़ा, हाथ में पकड़ा जाने वाला एक औजार, ये बताने के लिए। इसके बाद आगे देखिए आप क्या लिखा है, हस्तशिल्प। ठीक है, हाथ से की गई दस्तकारी को बताने के लिए। ठीक है, हस्तक्षेप, आवश्यक अनावश्यक दखल देने के लिए। ठीक है, जैसे कुछ लोग, आप कोई बात कर रहे हैं, आपको नहीं चाहिए किसी का हस्तक्षेप और कोई आके इंटरफियर करे आपके मामले में, है ना। अनावश्यक यानी जब जरूरत नहीं है तो क्यों बोल रहे हो, है ना, वो वाली बात। ठीक है, निहत्ता यानी कि जिसके हाथ में कुछ ना हो, है ना, कोई मारने का या पीटने का या कोई पढ़ने का सामान ना हो। अक्सर देखिए लड़ाई के मामले में भी कहते हैं देखो वो तो निहत्ता आ गया, है ना। एग्जाम के मामले में भी कहते हैं कि देखो निहत्ता आ गया, ना पेन लाया, ना कॉपी लाया, ना एग्जाम शीट लाया, कुछ नहीं लाया, है ना। अब उसके बाद यहाँ देखिए क्या लिखा है, हथकंडा यानी गलत तरीके अपनाने जाने के लिए, यानी कि ऐसे गलत तरीके लोग अपनाते हैं ना कुछ काम करने के लिए, तो उसके लिए इस्तेमाल करते हैं। हस्ताक्षर, हस्ताक्षर मतलब होता है हाथ के द्वारा दस्तखत यानी सिग्नेचर। फिर क्या लिखा है, हथकरघा यानी कि करघा यानी कपड़े बुनने का यंत्र जो हाथ से चलाया जाता है, इसको बताने के लिए। तो इस तरह से ये सारे आप आसानी से कर सकते हैं। तो चलिए आज की वर्कशीट को एक खत्म करते हैं। आज की वीडियो बस इतने। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करें। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।